हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपने क्लास 11th का जो मैथ हमने स्टार्ट कर रखा है न्यू एनसीईआरटी, उसका चैप्टर नंबर सेकंड, उसकी एक्सरसाइज 2.2 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आई होप सभी को अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियो को जरूर देख लेना। तो आओ हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3, जिसका टॉपिक रहेगा अपने पास फंक्शंस। एक फंक्शन क्या होता है सबसे पहले ये समझना है। ये बोल रखा ए रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन। एक रिलेशन है वो फंक्शन बोला जाएगा। कब बोला जाएगा? when the element of डोमेन के एलिमेंट जितने भी है having यूनिक इमेज, उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक का मतलब है भाई सिंगल। अच्छा, डोमेन क्या होती है वो बता देता हूं। जैसे मान लो अपने पास ए टू बी है, अपने पास रिलेशन बना रखा है, ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा चेक करना है। उसके लिए भाई जो इस साइड लिखी रहती है ना, इनको हम डोमेन बोलते हैं। वैसे मैंने रिलेशन में भी बता दिया होगा जब सेकंड एक्सरसाइज करवाई। इनको हम भाई कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज भी बता दी थी कि जिनके साथ ये कनेक्ट होते हैं, इस साइड जितने भी नंबर लिखे रहते हैं उनको तो कोडोमेन बोलते हैं। और ये जो डोमेन वाले एलिमेंट जिनसे अपने पास रिलेटेड होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं भाई। तो यहाँ पर तो कोडोमेन और रेंज दोनों सेम है, क्योंकि कोडोमेन पे भी 5 6 7 8 है और ये जिससे कनेक्ट है वो भी 5 6 7 8 है। क्लियर है? तो डोमेन और कोडोमेन पता चल गई। हाँ सर, तो देखो अब ये देखो कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। बात करते हैं भाई पहले इसी की। चलो यहां पर लिख दी डोमेन और कोडोमेन। क्या बोला है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज। यूनिक इमेज मतलब अच्छा इमेज की बात रह गई भाई। भाई याद रखना भाई, इस साइड जो लिखे रहते हैं ना उनको हम इमेज भी बोलते हैं। और इस साइड जो डोमेन में लिखे रहते हैं ना, इन डोमेन वाले एलिमेंट को हम प्री इमेज भी बोलते हैं भाई। प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज भी बोलते हैं भाई। क्लियर है? देखो अब भाई ये बोल रखा डोमेन के जितने भी एलिमेंट उनकी यूनिक इमेज। यूनिक इमेज मतलब भाई सिंगल इमेज होनी चाहिए। अब एक बात देखो भाई, 1 5 से कनेक्ट है, 2 6 से, 3 7 से, 4 8 से। हर एक एलिमेंट डोमेन का, डोमेन ये है ना 1 2 3 4, जितने भी एलिमेंट है सब एक ही नंबर से कनेक्ट है भाई, एक एक से, सिंगल से। मतलब यूनिक इमेज है भाई, किसी की कोई डबल इमेज नहीं है या एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है? अगर नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस रिलेशन को बोलेंगे सर ये एक फंक्शन होगा। क्या होगा? फंक्शन। बात करते हैं यहां पर भाई, इस पर आ जाओ। आप देखो भाई ये अपने पास डोमेन के एलिमेंट है 1 2 3 4। हाँ सर। ये अपने पास को डोमेन के एलिमेंट है 5 6 7 8। हाँ सर है। यहां पर देखो भाई डोमेन का एलिमेंट 1 है, उसकी इमेज है 3 भाई। एक तो 5 एक 6 और 7, क्योंकि 1 को भाई 3 नंबर से मिला रखा है। ठीक है सर। 2 3 4, 2 की भी इमेज 8 है, 3 की भी इमेज 8 है, 4 की भी इमेज 8 है। हाँ सर। एक बात बताओ, डेफिनेशन तो ये कहती है कि अपने पास डोमेन के एलिमेंट उनकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, यूनिक। हाँ सर। लेकिन 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी तो 3 इमेज है। कौन कौन सी? 5 6 और 7। हाँ सर। तो इसका मतलब एक से ज्यादा इमेज है। और अगर डोमेन के एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होंगी तो वो फंक्शन होगा? सर नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन तो वो होगा जिसमें डोमेन के एलिमेंट की सिंगल इमेज होगी। तो क्या लिख दे? इट इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है भाई। क्लियर है? क्लियर सर। आ जाओ यहां पर भाई, ये एक एग्जांपल और लिखा है भाई। 1 को 5 से कनेक्ट कर रखा, 2 को 5 से, 3 को 5 से और 4 को भी 5 से। अरे एक बात बता दो, ये फंक्शन है या नहीं? बताओ भाई। सर आपने बोला है कि डोमेन के एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। हाँ, तो यहां पर तो 1 5 से कनेक्ट है, तो 1 की तो सिंगल इमेज है सर 5। हाँ। 2 भी 5 से कनेक्ट है सर, 2 की भी सिंगल इमेज है। अरे सब की सिंगल ही तो इमेज है, चाहिए किसी एक से कनेक्ट है सारे।
यहां पर देखो एक था जो 1 था वो 3 नंबर से कनेक्ट था, 5 से भी, 6 से भी और 7 से भी, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। लेकिन यहां पर तो ये सारे एक नंबर से कनेक्ट है, मतलब सबकी एक ही इमेज है। यहां पर तो 1 की 3 इमेज थी, देखो इनकी तो चाहे 8 इमेज थी, 2, 3 और 4 नंबर की 8 इमेज थी एक, तो इनकी वजह से तो ये फंक्शन बनता, लेकिन इसकी वजह से फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 के अपने पास 3 इमेज थी। यहां पर सबकी एक ही इमेज है, 1 की इमेज भी 5, 2 की इमेज भी 5, 3 की इमेज भी 5 और 4 की इमेज भी 5 भाई। ये सारी अपने पास सिंगल इमेज है, और सिंगल इमेज है तो क्या बोल लेंगे सर, इसको हम फंक्शन बोल लेंगे। अब एक बात बता दो, फंक्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। और अगर क्लियर हो गया तो आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपने पास इस एक्सरसाइज का टॉपिक है फिर अपने पास आगे डोमेन किस तरह फाइंड आउट करनी होती है भाई, और सॉरी रेंज किस तरह फाइंड आउट करनी होती है। आ जाओ भाई बताते हैं भाई आपको डोमेन किस तरह फाइंड आउट करनी और रेंज किस तरह। देखो भाई बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। देखो मान लो अपने पास कोई भी एक एग्जांपल ले लो भाई, मान लो एक फंक्शन है अपने पास f(x) है 2x, ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। डोमेन निकालनी है भाई। एक बात बताओ भाई, ये अपने पास इस तरह से एक फंक्शन बना है a to b, ठीक है सर बना है। इस साइड सर डोमेन लिखी हुई है सी सर, बिल्कुल। इस साइड सर कोडोमेन है, हाँ सर बिल्कुल लिखी हुई है कोडोमेन, बोलते हैं ना उनको कोडोमेन, हाँ जी। तो ये एक बात बताओ, ये अपने पास इसको हम x की वैल्यू बोलते हैं, इनको y की बोलते हैं भाई। और y की वैल्यू तब आती है जब x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे। मान लो भाई अपने पास x की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो f1 इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये इस तरह से कनेक्ट है जी सर बिल्कुल। अगर मैं x की जगह पर माइनस का 1 पुट करता हूं भाई, तो 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा। मतलब इस साइड -1 है वो -2 से कनेक्ट है। क्या देखा भाई यहां से सर, एक चीज देखिए कि जो y वाली वैल्यू है ना वो तब आती है जब हम x की वैल्यू को पुट करते हैं, बिल्कुल देखा है। तो क्या समझा यहां से सर, एक बात समझ आई है कि जो पुट करने वाले नंबर है ना x की जगह पर, जो जो नंबर हम पुट करते हैं, पुट करने वाले नंबर्स को हम डोमेन बोलते हैं। आ गया नहीं आ गया समझ में, क्लियर है? जो नंबर हम पुट कर सकते हैं उस फंक्शन के अंदर उसको हम डोमेन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? डोमेन। अच्छा बात करते हैं भाई रेंज की। अरे रेंज कुछ नहीं, जिनसे कनेक्ट होते जाते वो रेंज है। और वो कनेक्ट होने वाले नंबर कब आते हैं सर? इस फंक्शन में पुट करने पर। जैसे हमने 1 पुट किया तो क्या है 2, और -1 पुट किया तो क्या है -2। मतलब पुट करने के बाद जो आंसर निकल के आता है उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज किसको बोलेंगे सर? जो आंसर आएगा उसको हम रेंज बोलेंगे। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? जिन नंबर को हम पुट कर सकते हैं उनको डोमेन, और पुट करने के बाद जो आंसर आता है उनको रेंज बोलते हैं। क्लियर है ये बात? सर बिल्कुल क्लियर है। और अगर क्लियर है तो आओ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक्सरसाइज अपनी है 2.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 आओ स्टार्ट करते हैं। क्या है अपने पास भाई? क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक बार क्या है। ये बोल रखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है भाई? फर्स्ट पार्ट देखो भाई, पहले तो फंक्शन की बात की है, कौन सा फंक्शन है। तो अपने पास लिखा हुआ है भाई 2 1 ठीक है, 5 1 ठीक है, 8 1 ठीक है, 11 1 ठीक है, 14 1 ठीक है, 17 1 ठीक है।
ये लिखे हुए भाई। अरे एक बात बताओ, फंक्शन बना के देख लो यार, ऐसे समझ नहीं आता तो कौन सी बड़ी बात हो गई यार। जो आगे नंबर लिखे ये डोमेन के होते हैं, ये बात पहले भी बताई थी रिलेशन में और आप फिर बता रहा हूं। तो मतलब 2, 5, 8, 11, 14, 17 सारे डोमेन के एलिमेंट है भाई। जो बाद में लिखे होते हैं वो कोडोमेन के होते हैं, रेंज होती है वो, और रेंज अपने पास सब में 1 लिखी है तो 1 लिख दिया भाई। 2 को 1 से कनेक्ट कर दिया, 5 को भी, 8 को भी, 11 को भी, 14 को भी और भाई 17 को। एक बात बताओ, फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? सर बिल्कुल फंक्शन हुआ, क्योंकि डोमेन के जितने भी एलिमेंट है सबकी सिंगल इमेज है, यूनिक इमेज। मतलब इस साइड वालों को हम इमेज बोलते हैं, नहीं बोलते? बोलते हैं सर। और ये सिंगल इमेज है या नहीं है? सर बिल्कुल है, कोई डबल इमेज नहीं है किसी की भी। 2 की भी इमेज 1, 5 की भी इमेज 1 और 8 की भी इमेज 1, सिंगल ही इमेज है ना। 2 की कोई 1 के अलावा कोई दूसरी इमेज है नहीं है सर, तो लिख देंगे इट इज फंक्शन भाई। ये फंक्शन है। क्यों है? रीजन लिखना चाहोगे? लिख देना यार, एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज। क्लियर है? क्लियर है सर। सेकंड पार्ट देखो भाई एक बार। सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई? भाई ऐसा समझा देंगे कभी भूलोगे नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखना भाई। सर 2, 1, अच्छा भाई 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 और 14, 7। ये लो भाई, ये देखो भाई, एक बार इसको भी बना लो भाई। क्यों टेंशन लेते हो यार, अभी बना लेंगे यार, छोटा बन गया था। ये लो भाई, A to B दे लो भाई। इसमें लिखा हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। इस साइड लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2 कनेक्ट है 1 से, 4 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 से, 12 6 से और 14 7। ये लो भाई, जैसे लिखा था वैसे बना दिया। फंक्शन है या नहीं है? सर यूनिक इमेज है डोमेन वाले एलिमेंट की, तो क्या है सर? इट इज ए फंक्शन। फंक्शन है सर ये। क्लियर हुआ या नहीं? सर क्लियर है। अरे तो थर्ड पार्ट में और आ जाओ यार, क्या बात होगी। थर्ड पार्ट है सर 1, 3 ठीक है, 1, 5 ठीक है, 2, 5 ठीक है भाई। ये लो भाई, टेंशन नहीं भाई। A to B इसका भी फंक्शन, इसका भी एरो डायग्राम बना देंगे। ये 1 भाई और ये 2, ये लिख दिया 3 और ये 5। 1 को 3 से कनेक्ट कर दिया और 5 से, ठीक है भाई, और 2 को 5। अरे फंक्शन है या नहीं है? सर एक बात बताओ, 1 की तो 2 इमेज हो गई, एक तो 3 और एक 5, क्योंकि 1 2 नंबर से कनेक्ट है। और मैंने क्या बताया था सर? आपने तो बताया था डोमेन वाले एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, एक ही नंबर से कनेक्ट होना चाहिए। ये किससे कनेक्ट है? 2 से। 1 किसने नंबर से कनेक्ट है? 2 नंबर से। कौन कौन से? 3 और 5। फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? सर नहीं हुआ तो लिख दो इट इज नॉट ए फंक्शन। अरे यार क्या बात करते हो यार, एक एक चीज समझा देंगे यार। क्लियर है? डंका बजेगा भाई, टेंशन नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, क्या बात क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? आ जाओ भाई। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, ये बोल रखा भाई फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज निकालनी है भाई। और फर्स्ट पार्ट अपने पास f(x) इक्वल टू माइनस का मोड x, ये है भाई। और एक बात बता दो भाई, इसका अगर आप डोमेन निकालोगे, क्या बताया था डोमेन? सर ये बताया था जिनको हम पुट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या क्या पुट कर सकते हो?
सर कुछ भी पुट कर लो अपनी मर्जी। और जब कुछ भी पुट कर सकते हो तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं सर? रियल नंबर। अरे तो लिख दो यारो, डोमेन होगी इसकी रियल नंबर, और रियल नंबर को डिनोट करते हैं आर से। क्लियर है? क्लियर सर। बात करते हैं रेंज की, आ जाओ भाई। रेंज क्या बताया था सर? जो आंसर निकल के आए पुट करने के बाद वो रेंज होती है। बताई थी या नहीं बताई थी सर? आपने बताई थी तो भाई करके भी दिखाएंगे। देखो कुछ भी पुट कर सकते हैं, बोल दो क्या पुट करूं तो कर दो सर। 1 पुट कर दो। ये लो भाई F1 क्या आ जाएगा? -1 का मोड, और 1 का मोड 1, तो आंसर क्या आ गया सर? माइनस का। ठीक है भाई। दूसरा भाई पुट कर दो सर 0। ये लो भाई -0, और ये आ गया सर 0। अच्छा सर 2 पुट करके दिखाओ। ये लो भाई -1 और ये 2, और ये भाई 2 माइनस का। सर आपने सारे पॉजिटिव कर दिए, नेगेटिव करके दिखाओ। रहे ये लो यार -1 तो ये हो गया माइनस है, और x की जगह -1 का मोड, और -1 का मोड भी प्लस ही होता है भाई। हाँ सर बात तो आपकी सही है। क्या समझे भाई? जो आंसर निकल के आ रहा है पुट करने के बाद सारे कौन से आ रहे हैं सर? नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव कोई आ ही नहीं रहा। अरे तो रेंज क्या होगी सर? नेगेटिव नंबर होगी। कौन से नेगेटिव नंबर है? कहां तक के सर? गिन तो सकते ही नहीं, पुट करते जाओ आते जाएंगे, तो -∞ तक तो होगी। हाँ सर। अरे फिर डर क्यों रहे हो? लिखो ना यार, रेंज -∞ से लेकर कहां तक है सर? 0 लास्ट है, क्योंकि 0 से आगे पॉजिटिव आएंगे। हाँ भाई बात तो जायज है, तो लिख दो -∞ से 0 आंसर आ गया यार। को बात तो यार क्लियर है या नहीं है सर? बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं भाई। इसकी सेकंड पार्ट क्या है भाई? ऐसा समझा देंगे कि आप कभी भूलोगे ही नहीं यार। सेकंड पार्ट ठीक है भाई। सेकंड पार्ट अपने पास f(x) = √9 - x। ओके, अरे पहले डोमेन चेक करेंगे यार, डोमेन क्या होगी। हाँ सर बिल्कुल। और फिर डर क्यों रहे हो? करो डोमेन। सर डोमेन तो आपने ये बताया था कि जिनको हम पुट कर सकते हैं। अरे तो फिर देख लो क्या क्या पुट कर सकते हैं। कैसे देखे सर? अरे पहले ये देख लो ये 0 कब बनेगा। अरे डोमेन निकालने के लिए पहले 0 चेक की जाती है किसी भी फंक्शन की। देखो क्या क्या पुट कर सकते हैं, देखते हैं सर। ये 0 बनाने के लिए सर 9 - x स्क्वायर को ना 0 के इक्वल पुट कर दो। माइनस का x स्क्वायर इस साइड आके सर प्लस का हो जाएगा, और स्क्वायर इस साइड आके रूट हो जाएगा, और रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो +-3x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक माइनस का 3 और एक प्लस का 3। आ गई या नहीं आ गई सर? बिल्कुल आ गई भाई। अच्छा हमें एक बात तो पता चल गई, अगर x की जगह हम -3 रखेंगे तब भी 0 आएगा, और प्लस का 3 रखेंगे तब भी 0 आएगा। बिल्कुल सर। अरे तो एक बार इससे छोटा और एक बार इससे बड़ा, -3 से तो छोटा और 3 से बड़ा, ये पुट करके देखो भाई। मान लेते हैं -3 से छोटा हो गया भाई -4। लिखो भाई, देख सकते हैं हम पुट करके कि ये पुट होगा ही नहीं होगा। तो 9 माइनस और -4 का स्क्वायर। ठीक है भाई। 9 -4 का स्क्वायर सर 16, और रूट -7 बच गया। और रूट के अंदर नेगेटिव आते इमेजिनरी नंबर बन जाता, रियल बचता ही नहीं। हाँ सर, और इमेजिनरी नंबर को हम काउंट क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं भाई। इमेजिनरी नंबर नहीं बनना चाहिए, रियल बनना चाहिए। तो ये रियल बना? नहीं बना, और नहीं बना तो इसका मतलब है इसको हम पुट नहीं कर सकते। क्या समझे? -3 से छोटा -4 पुट किया सर। उसको पुट करने पर इमेजिनरी नंबर आया सर? आया। तो उसको काउंट करेंगे डोमेन में? नहीं सर नहीं करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आया। तो इसका मतलब -3 से जितने भी छोटे नंबर है उनको किसी को पुट नहीं कर सकते भाई। तो बात करते हैं 3 से बड़े भाई। 3 से बड़ा 4 रखो भाई।
ये लो भाई 9 माइनस 4 का स्क्वायर, ये भी हो गया भाई 9 माइनस 16, और ये भी यही आ गया। अरे सर ये भी इमेजिनरी, तो इसका मतलब 3 से छोटे, -3 से छोटे और 3 से बड़े उन नंबर को आप पुट नहीं कर सकते भाई। बच गए इनके बीच के, करके देखो भाई -3 और 3 के बीच में -1 आता है सर, आता है, करके देख लो यार पुट, माइनस का 1, 9 माइनस -1 का स्क्वायर, और 9 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया √8, और √8 को लिखेंगे भाई 2√8। सर बिल्कुल सही है, और पुट कर सकते हैं ना, कर सकते सर, इमेजिनरी बना, रियल बना है, और रियल बना है तो इसका मतलब सर इसको हम पुट कर सकते हैं। तो क्या पुट कर सकते हैं सर, -3 से 3 के बीच के नंबर पुट कर सकते हैं। तो अपने पास जो डोमेन होगी क्या होगी सर, वो -3 से लेकर 3 तक के नंबर होंगे। क्लियर है या नहीं है, एक बात बता दो भाई। बिल्कुल है सर, बिग ब्रैकेट इसलिए भाई -3 को भी पुट कर सकते हैं और 3 को भी, क्योंकि इनको पुट करते हैं तो 0 आएगा, क्या आएगा 0, इसलिए इनको हम इंक्लूड करेंगे भाई, इनसे इमेजिनरी नंबर नहीं बनेगा। क्लियर, क्लियर सर। रेंज बता दो तो सर अब, अरे रेंज क्या बता दूं यार, रेंज आंसर आपको नजर आ रहे होंगे, क्या समझ आया। अरे देखो -3 हम पुट क्या कर सकते हैं सर, -3 से लेकर 3 तक के नंबर, तो इन वाले ये वाले आंसर आएंगे तो इमेजिनरी है, इनसे छोटे और बड़े इनको तो हटा दो, बच में गए ये अपने पास रियल आएंगे। कहां से कहां तक के आएंगे, सबसे बड़ा आंसर कब आएगा सर, जब ये x 0 होगा, और 0 होगा मान लो -3 रखेंगे x की जगह पर, या फिर 0 रखेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा सर, 9 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या बनेगा सर, +-3 बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। और अगर हम इसकी जगह पर 3 या प्लस या -3 कुछ भी रखेंगे तो क्या बनेगा सर, 0 बनेगा। क्या समझे भाई सर, जो आंसर आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। आएगा या नहीं आएगा, एक बार बता तो दो सर। आएगा, और पॉजिटिव आएगा, कहां से लेकर कहां तक आएगा, सबसे छोटा नंबर 0 और सबसे बड़ा नंबर 3 आएगा ना सर, बिल्कुल। अगर देखो एक चीज बताओ, इसके बीच का मैं 1 और पुट करके देखता हूं, 1 पुट किया, क्या आया था 2√2, और 2√2 अपने पास 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, 0 से छोटा नंबर नहीं आया, नहीं आया सर। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 3 होगी भाई, और ये बात क्लियर है या नहीं है, ये बता दो एक बार भाई। क्लियर है, क्योंकि आप देखोगे जितने भी आंसर आएंगे वो 0 और 3 के बीच में आएंगे भाई, उससे आगे पीछे नहीं आएंगे। आ गया समझ में सर, बिल्कुल आ गया। और अगर 0 और 3 के बीच में आएंगे तो आंसर लिख दे, सबसे छोटा जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा 0, और सबसे बड़ा आएगा वो आएगा 3। क्लियर, आ जाओ तो भाई बात करते हैं भाई आगे, आ जाओ। इसके बाद देखो भाई अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या है, ये बोल रखा है f(x) = 2x - 5, ठीक है। ये बोल रखा पहले पार्ट में f(0) निकालना है, दूसरे पार्ट में f(7) निकालना है, तीसरे पार्ट में f-3 निकालना है, ठीक है भाई। देखो भाई पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं भाई, f(0). एक चीज देखो भाई, x की जगह पर क्या है सर, 0, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे सर, 0 लिख देंगे, लिख दो फिर 2 × 0 - 5, तो 0 - 5 क्या आ गया, -5। अरे सेम बात सेकंड पार्ट में f(7), ये देखो भाई f की जगह पर f, x की जगह पर क्या है सर 7, तो x की जगह पर 7 लिख दो, x की वैल्यू 7 -5, 14 - 5 सर 9,
भाई थर्ड पार्ट में आ जाओ, f माइनस 3 लिखो भाई, यहाँ पर x की जगह -3, 2 इंटू -3 -5, माइनस का 6 और माइनस का 5 सर, माइनस का 11 आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है सर, एकदम क्लियर है, क्लियर है ना? तो बात खत्म करो यार, बात खत्म करो क्वेश्चन नंबर 3 की, और बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है कि हमें टीसी है वो अपने पास है 9c/5 + 32। फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है कि भाई T0 निकालो, सेकंड पार्ट में बोल रखा है T28 निकालो, थर्ड पार्ट में बोल रखा है T-10 निकालो, फोर्थ पार्ट में बोल रखा फाइंड वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालो भाई, व्हेन TC इक्वल टू 212 वैल्यू है भाई TC की। 4 पार्ट है भाई, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं भाई। क्या बोल रखा, T0 निकालो भाई। देखो भाई, T की जगह पर T है, C की जगह पर 0, तो C की जगह लिख दो 0 भाई, अपन में 5 प्लस में 32, और 0 की चाहे किसी के साथ मल्टीप्लाई, और 0 को चाहे किसी से भी डिवाइड करो, रहता 0 ही है भाई, और ये क्या आ जाएगा सर 32। सेकंड पार्ट भाई T28, ये लो भाई, देखो भाई C की वैल्यू क्या आ गई सर 28, तो C की जगह 28 लिख दो भाई, और अपन में 5 प्लस में 32 मल्टीप्लाई करा दो भाई, और मल्टीप्लाई कराओगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 252 अपन 5 प्लस 32, एलसीएम आ गया 5, और 252 प्लस में 5 की मल्टीप्लाई 10 और 15 और 1 हो गया 16 भाई, ऐड कर दो भाई, ये हो जाएगा अपने पास 2 और 1 3 और 3 और 1 4 और अपन में 5, ये लो भाई सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट की बात करते हैं भाई, T-10, अरे ये लो भाई, T की जगह पर T और C की जगह पर क्या लिख दे सर -10 लिखो यार, 9 इंटू -10 अपन 5 प्लस का 32, 5 2 जा 10 और 9 और 2 की मल्टीप्लाई -18 प्लस 32 और कितना बच गया, और सर 14 बच गया, ये लो भाई प्लस का 14। बात करते हैं भाई फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में TC इस पूरे की वैल्यू है भाई 212, ये लो भाई 212, इस C की वैल्यू निकालनी है तो भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, और प्लस का 32, प्लस का इस साइड लेके आ जाओ भाई, माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू 95/C, माइनस कर दो भाई, कितना बच गया अपने पास 180 बच गया सर। अच्छा, इन दोनों को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 5/9 और इक्वल टू C, 9 से कैंसिल कर दो 20 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 100। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो कंप्लीट।